आप सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप सबको मालूम है। और ये कहां पे है तो लखनऊ में है। आप सबको बहुत अच्छा अपडेट मुझे देना है इसमें। आप इस नोटिफिकेशन को समझो। ऑफिशियल मैं बात करता हूं हमेशा, आपसे कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। आपको वो चीजें समझाऊंगा जो आपके काम का है। हो सकता है आपने ये पोर्टल ये नोटिफिकेशन देखा हो। तो इसमें क्या किया गया है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट समर्थ पोर्टल विल बी ओपन फॉर सीयूईटी एंड नॉन सीयूटी एप्लीकेंट्स। देखो होता क्या है, नॉन सीयूटी कौन है, मतलब आपने भाई सीयूटी दिया है और सीयूटी नहीं भी दिया है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। अब ये समझ लो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई सीयूईटी वाले स्टूडेंट तो सबको ही चाह रहे हैं डीयू में हो जाए, बीएचयू में हो जाए, नहीं तो वो एक साल ड्रॉप लेने को तैयार है। तो इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छा मार्क्स नहीं है और 2025 में फिर से देने वाले हो, तो हमारा चैनल सीयूईटी पॉइंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से एवरी वीक, यानी आपका जो नेक्स्ट बैच होगा वो अगले वीक में सोमवार को स्टार्ट हो रहा है। आप ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि ऑफर का फायदा आप नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा और वो पढ़ के रिजल्ट ले लेगा। आप इसी तरीके से वीडियो देख देख कर किसी भी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेकर के चले जाओगे। बात समझो आप कि क्या है और कैसे है। So it has been decided that Samarth portal will be open for both CUET and non-CUET applicants for admission under the respective categories in the various courses. जो भाई CUET नहीं भी भरा था वो भी अप्लाई कर सकता है। आप सोचो, ये भीड़ बढ़ाने वाली बात होगी, ये परेशान करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये सोच लो। Students who appeared in CUET but may not apply to the respective university for the courses earlier. मान लो CUET वाले बच्चे ने दिया तो था CUET का एग्जाम लेकिन अप्लाई नहीं किया था। Student who appeared in CUET but did not appeared in respective domain subject. ये समझ लो आप, मान लो उसने वो डोमेन नहीं क्लिक किया था, दूसरा टर्म्स हो गया। स्टूडेंट हु हैव नॉट अपीयर्ड इन CUET एंड एडमिशन विल बी कंसीडर्ड बेस्ड अपॉन मार्क्स इन हिज लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स। मान लो वो CUET में आया ही नहीं और उसका क्वालिफाइंग मार्क्स है कितना, क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका 75%, 80%, तो वो वहां एलिजिबल होगा। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस एज लिस्टेड अबव। ये समझ लो आप, कैंडिडेट को प्रेफरेंस के लिए कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया आपको। अब रजिस्ट्रेशन टू एनी कोर्स विल नॉट गारंटी एडमिशन। एक यहां बड़ी मुख्य बात लिखी हुई है कि भैया आप जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपका हो ही जाएगा, उसमें मेरिट का अपना फॉर्मूला होगा, देखते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द वैकेंट सीट इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी. The courses wherein number of vacant seats is less and merit is also available, the candidates are requested to check the status of vacant seat. अब समझो आप, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंट सीट लेस होगा, ठीक है, मतलब मान लो 20 सीट है और मेरिट इज ऑल्सो अवेलेबल द कैंडिडेट, और मेरिट भी अवेलेबल है, तो वो अपना स्टेटस वैकेंट सीट का देखेंगे, फिर स्पॉट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। मान लो जब तक सीट रहेगा तब तक आप अप्लाई करते चलो। एक चीज आप समझ लो, जब भी वैकेंट सीट होगा तब तक आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके लिए रहेगा। ये चीज आप समझना पड़ेगा आपको। तो कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली आफ्टर कंसीडरिंग द वैकेंट सीट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मान लो वो जब लिस्ट आएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट रजिस्ट्रेशन पोर्टल HTTP, ये इसका पीजी के लिए ये है CUET कैंडिडेट्स, एंड BBAU समर्थ edu.in फॉर नॉन CUET कैंडिडेट। ये यहां दो वेबसाइट नहीं है, ये आप देखोगे लगभग डोमेन सेम है, लेकिन लास्ट में 2024 जिसमें है वो नॉन CUET के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग है। फॉर रजिस्ट्रेशन देखो ये इसलिए किया गया है कि CUET से बच्चे अगर सीट फुल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बाहर वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ मतलब सीट खाली ना रहे, क्योंकि इससे बहुत लोड हो रहा है यूनिवर्सिटी पे। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉकिंग ऑफ कोर्सेज चॉइसेस फ्रॉम 6/9 to 10/9। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप चॉइस को भर सकते हो, अपने सब्जेक्ट का लॉकिंग कर सकते हो, ये आप कर सकते हो 6 सितंबर से 10 सितंबर तक। फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी 400, SC ST PWD कैटेगरी 200। ये क्लियरली आप याद रखना, आपका इतना फी रखेगा। तो जो भी आपको ये करना है, एडिट करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, नॉन CUET के लिए रजिस्ट्रेशन एंड लॉकिंग देयर कोर्स चॉइस, आप कौन से कोर्स में जाने वाले इसको भी लॉक कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। रजिस्ट्रेशन फी कैन ओनली बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ये भी ध्यान रखना है, फी ऑनलाइन हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करो, ये आपका है।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया, 10 तारीख तक आपका ये है। कॉपी फॉर नेसेसरी एक्शन टू ऑल डीन्स, हेड्स, कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल्स, डिपार्टमेंट, ये सबको भेज दिया गया है। जनरली ये जो पीआरओ होते हैं वो सबको भेज देते हैं। बीबीएयू लखनऊ, आप समझ लो इसमें काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन क्या होता है कि जब दूसरे में एडमिशन हो जाता है तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो इनका हो जाता है लॉस, और ये लॉस इस बार नहीं होने देना, इसीलिए ये उपाय निकाला गया। हमारे चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। 2025 टारगेट कर रहे हो ना, पढ़ो उनसे जिन्होंने खुद रिजल्ट दिया है। मैंने खुद बीएचयू से बीए और एमए कर चुका हूँ मैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।